हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमावत जीएस पर। जैसा कि रोजाना अपन राजस्थान करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट सोल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें अपन 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ते हैं, ठीक है, और अध्ययन करते हैं। सभी प्रश्न अपन इम्पोर्टेंट लेते हैं और हर ऑप्शन को अपन कवर करते हैं, ठीक है। ऐसे करके अपन डेली 120 प्रश्नों को कवर करते हैं, ठीक है। आज की क्लास भी वैसे ही क्लास रहने वाली है। इसमें अपन ने कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लास राजस्थान की सभी प्रति परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो चैनल पर अगर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिएगा, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रदेश के किस स्थान पर नागरिक सुरक्षा संस्थान प्रस्तावित है? प्रदेश के किस स्थान पर नागरिक सुरक्षा संस्थान प्रस्तावित है? तो याद रखना, ये दौलतपुरा जयपुर के अंदर ये प्रस्तावित है, ठीक है। इनके सभी के हाईलाइट आंसर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि आपको जब मैं पीडीएफ दूं तो दोबारा रिवीजन करने में परेशानी नहीं हो, ठीक है। फिर आप कमेंट करके बोलोगे सर इसमें टिक नहीं लग रखा, टिक लगी हुई पीडीएफ आप हमें डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं इसके हाईलाइट कर दिया हूँ आंसर, तो वैसे आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, इसका सही आंसर होगा दौलतपुरा जयपुर। अगर अपन बात करते हैं चोप गांव जयपुर की, तो चोप गांव जयपुर में तो याद रखना, यहाँ पर देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। देश का तीसरा सबसे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है ये? चोप गांव जयपुर में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है मित्रों, और आगे भी इस प्रश्न को दोबारा पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। जामडोली जयपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है? तो याद रखना, यहाँ पर बाबा आमेड दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। बाबा आमेड दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थापित होगा? जामडोली जयपुर के अंतर्गत ये स्थापित किया जाएगा, और ये दिव्यांगों के लिए होगा, ठीक है। दिव्यांगों को सही सुविधाएं उपलब्ध करवाने की उद्देश्य से जो ये विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। रानपुर कोटा की अगर अपन बात करें मित्रों, तो यहाँ पर याद रखना, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ होगी? वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी प्रदेश के किस जिले में ये प्रारंभ होगी? तो याद रखना, ये जयपुर जिले के अंतर्गत ये प्रारंभ होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर अपन बात करें मित्रों पाली जिले की, तो पाली जिले का एक गांव है, उसका नाम है जोजावर। और इसकी क्या खास बात है? याद रखना, यहाँ पर देश का पहला गो यानी कि गाय, जो गाय का आईवीएफ सेंटर यहाँ पर खोला जाएगा। और ये किस पर्पज से खोला जाएगा? तो याद रखना, यहाँ पर भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ठीक है। भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, यानी इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गो आईवीएफ सेंटर कहाँ पर किया जाएगा स्थापित? जोजावर पाली के अंतर्गत। अजमेर की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों, अजमेर के अंदर पुष्कर में पहला, जो देश का सबसे पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ पर होगा? अजमेर के पुष्कर के अंतर्गत, ठीक है। सैंड आर्ट पार्क की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। और पुष्कर को साथियों वेटिकन सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। उदयपुर की अगर अपन बात करते हैं मित्रों, तो राजस्थान का पहला वन विद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? उदयपुर में खोला जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। बर्ड पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? उदयपुर में की गई है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी उदयपुर के अंदर स्थित है, यह आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जयपुर की अगर अपन बात करें तो साथियों याद रखना, यहाँ पर फिनटेक पार्क स्थित है। फिनटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? फिनटेक पार्क बनाया गया है जयपुर जिले के अंदर स्थित सिटी पार्क, संविधान पार्क। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना भी कहाँ पर की गई है? जयपुर में, जिसका शिलान्यास किसने किया था? सीएम अशोक गहलोत ने, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैंडबॉल अकादमी प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? हैंडबॉल अकादमी प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? तो याद रखना, ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाई जा रही है। यहाँ पर याद रखना साथियों, ढोला मारू जो म्यूजियम है वो भी जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा।
जोधपुर की अपन बात करें तो यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। राजीव गांधी, राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर स्थापित की जाएगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। धौलपुर जिले की अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर एक तालाब प्रसिद्ध है, उसका नाम है मचकुंड तालाब। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु भी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पूर्वी बिंदु है धौलपुर। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो भी है धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर है। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। एकमात्र ऐसा जिला है जो 1% कम से भी हिस्सा रखता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, याद रखना मित्रों। देश का सबसे बड़ा जो आईपीडी टावर है वो यहीं पर होगा, ऊंचा आईपीडी टावर जो एयर एम्बुलेंस सेवा से क्या होगा, लेस होगा। और यहीं पर मित्रों याद रखना, राजभवन के अंतर्गत संविधान पार्क का जो है निर्माण किया गया है। राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, ठीक है। सिटी पार्क की जो बात करेंगे तो ये भी यहीं पर स्थित है, सिटी पार्क मानसरोवर के अंदर स्थित है। और ये बच्चों के तनाव से मुक्त करने के लिए पर्पज से यह बनाया गया है, ठीक है। जयपुर की अगर अपन बात करें तो याद रखना, यहीं पर पिंक सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है एसएमएस स्टेडियम के अंतर्गत बनाया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी कहाँ पर की जाएगी, जयपुर के अंतर्गत ही की जाएगी, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। स्क्रैपिंग जो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है वो कहाँ पर खोला जाएगा, ये भी जयपुर के अंतर्गत, ये अजमेर रोड पर स्थित है, याद रखना साथियों। अजमेर रोड जयपुर के पर जो है ये खोला गया है वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, ठीक है। जयपुर की बातें याद रखिएगा। अगला है, छोटे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये सीधा सा याद रखना है, 32 पदक इसके अंतर्गत इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम की बात करें तो ये सीकर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर बनाया जाएगा साथियों, सीकर जिले में ये बनाया जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर महाराव शेखा जी, महाराव शेखा जी, महाराव शेखा जी सैन्य अकादमी कहाँ पर खोली जा रही है, ये भी याद रखना, सीकर जिले के अंतर्गत, सीकर जिले के मोहनपुरा गांव में ये स्थापित की जा रही है, सीकर के मोहनपुरा गांव में, ठीक है। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर रुक्मणी रियार जो यहाँ के जिला कलेक्टर है, उन्होंने हाल ही के अंतर्गत खिलौने बैंक का जो है उन्होंने उद्घाटन किया है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के जो जिला कलेक्टर है मित्रों, उसका नाम है रुक्मणी रियार। और इन्हीं को हाल ही के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर महिलाओं के लिए श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्रथम पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। जयपुर की अपन बात करते रहते हैं, जयपुर की सारी अपन चर्चाएं कर चुके हैं। पाली की अगर बात करें साथियों तो पाली का नाम आता है तो यहाँ पर खेलो अभियान की शुरुआत की गई है, खेलो अभियान की शुरुआत यहीं से की जा रही है। और यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत पाली की, सोजत पाली की मेहंदी यहाँ की प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग मिल रखा है। पाली एकमात्र ऐसा जिला है साथियों जो अकेला आठ जिलों की सीमाओं को छूता है, यानी कि सबसे ज्यादा जिलों की सीमाओं को छूता है पाली, यानी कि 8, ठीक है। अगला देखिएगा, संस्कृति सनातनरी जो डीट पुस्तक है ये किसकी है, तो ये भंवर सिंह सामोर की है, याद रखिएगा। डॉक्टर मीनाक्षी बोराना की अगर अपन बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है कुओं, पुस्तक इनकी है, ठीक है, याद रखिएगा। जनार्दन सिंह गहलोत की अगर अपन बात करें तो याद रखना, संघर्ष से शिकार, संघर्ष से शिकार इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है मित्रों उमादे, क्या नाम है, उमादे। एक पुस्तक का और याद रखना साथियों, उसका नाम है मुक्ति। और मुक्ति किनकी है, तो ये मिठेश निर्मोही की है, मिठेश निर्मोही। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला अपन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जाता है। 125 दिन का रोजगार साथ ही उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसी की तर्ज पर साथियों शहरों के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है।
उसके अंदर भी 125 दिन का जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, शहर 200 दिन की बात करें तो ये साथियों याद रखना, ये शहरिया और कथोड़ी जनजातियों को 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला सैंड आर्ट जो पार्क है वो कहाँ पर बनेगा, तो पुष्कर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ पर है, याद रखना वो है बड़ला, जोधपुर में। बड़ला, और ये कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में। ठीक है, जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर का नाम याद रखना, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर। गाँव की बात करें तो कौन सा गाँव है, वो है कटरा गाँव। ठीक है, याद रखिएगा। एसएमएस अस्पताल की अगर अपन बात करें साथियों तो याद रखना, एसएमएस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर देश का सबसे जो है ऊंचा आईपीडी टावर यहाँ पर बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा इसकी व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क बनेगा पुष्कर में, और देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक पंचकर्म जो केंद्र है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, जोधपुर में। और न्यूरो साइंस की स्थापना कहाँ पर होगी, तो जोधपुर के अंतर्गत की जाएगी। देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर एसएमएस अस्पताल जयपुर में बनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस जिले को नशे के खिलाफ अभियान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, तो बूंदी जिले को मिला है। जालोर जिले की बात करें, यहाँ पर कौन सा अभियान संचालित है, याद रखना मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो अभियान है वो जालोर जिले में चलाया जा रहा है। खेलो अभियान पाली से शुरुआत की जा रही है। डूंगरपुर जिले की बात करें तो साथ ही यहाँ से मिशन पालनहार अभियान और मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत की जा रही है डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। और यहीं पर याद रखना साथियों, 3 दिवसीय बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया था। बेणेश्वर महोत्सव जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, ये आपको अच्छे से याद रखना, जिसको अपन बिगोद कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सॉरी त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर बेणेश्वर धाम में, जहाँ पर खंडित मूर्ति की यहाँ पर पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की। ठीक है, पहला वन विद्यालय किस जिले में खोला गया है, तो याद रखना ये उदयपुर जिले के अंतर्गत खोला गया है। और बांस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये भी उदयपुर से होता है। बांस का सर्वाधिक उत्पादन, ये याद रखना है, ये भी कहाँ से होता है, तो उदयपुर से होता है। ठीक है, बर्ड पार्क कहाँ पर है, बर्ड पार्क याद रखना ये भी उदयपुर में है। बायोलॉजिकल सज्जनगढ़ पार्क ये जो है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये भी उदयपुर में है। और इसके बाद बात करते हैं अपन ट्रैफिक सेफ्टी पार्क कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना ये भी उदयपुर में है, सेफ्टी पार्क। ठीक है जी, सिरोही की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, संतों का शिखर कहा जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। डूंगरपुर की बात करते हैं साथियों तो याद रखना यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर से, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये याद रखना है। और कहाँ कहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, यानी कि डूंगरपुर को स्पर्श करती है जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। और तिरछी कहाँ पर पड़ती है, तो ये श्री गंगानगर में पड़ती है। श्री गंगानगर में जो है सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, डूंगरपुर याद रखना, बेणेश्वर धाम यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, उल्टे यू आकार की नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में 3 दिवसीय माही महोत्सव मनाया गया है। 3 दिवसीय माही महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो बांसवाड़ा में मनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर के अंतर्गत ये की जा रही है। बीकानेर की बात करते हैं साथियों तो याद रखना यहाँ पर आपको झील है, एक कोलायत झील देखने को मिलती है, जहाँ पर कपिल मुनि जी का मेला लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। जैसलमेर की बात कर चुके हैं, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर राष्ट्रीय मरुद्यान जो है वो स्थित है, जिसके अंतर्गत आंकलवुड फॉसिल पार्क आपको देखने को मिलेगा, गोडाउन पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और जैसलमेर के अंतर्गत ही सातवीं याद रखना थार का घड़ा
जिसे अपन भूगर्भिक जल पट्टी कहते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसलमेर में ही एक घास है जिसका नाम है सेवण, धामण और करड़, जो घास है वो जैसलमेर में देखने को मिलती है, धामण और करड़। और यहाँ पर साथियों बहुत जहरीला एक सांप पाया जाता है, उसका नाम है पीवड़ा सांप, जो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। कौन सा सांप है मित्रों? पीवड़ा सांप आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, पीवड़ा सांप। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अपन गंगानगर की। गंगानगर की बात करें तो देखिएगा साथियों, गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये याद रखना, ये अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिला है और ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है, स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसलमेर की बात करें तो ये 69 डिग्री 30 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि ये चारों जिलों की एक विशेषता है मित्रों, चारों जिलों ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यह स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर यह स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये उदयपुर में स्थापित की गई है, बालक हॉकी अकादमी। टोंक की बात करें तो याद रखना साथियों, टोंक के अंतर्गत क्या है, बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध आपको देखने को मिलता है। मोती सागर बांध है, ये भी ध्यान रखना है। और धन्ना भगत का मंदिर कहाँ पर है? का मंदिर भी टोंक जिले के धुवन गांव में है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? वो भी टोंक में है। टोंक में कहाँ पर? टोडा रायसिंह में है, ये आपको याद रखना है। और टोंक में अरबी फारसी शोध संस्थान है, अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहीं पर एक स्थान है, उसका नाम है सुनहरी कोठी, ये भी कहाँ पर स्थित है, याद रखना साथियों, ये भी टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, दौसा की बात करते हैं, दौसा में और भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो एक नदी है, उसका नाम है कोठारी नदी, जिस पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध, ये प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। भीलवाड़ा में है आसिंद गांव, आसिंद गांव के अंतर्गत देवनारायण जी का मंदिर है, जिसकी हाल ही में 1111वीं जयंती मनाई गई थी, जिसके ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार ने मिलकर के जो है राजकीय अवकाश इसको घोषित किया है। ठीक है, देवनारायण जी की जयंती को, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? नए पुलिस महानिदेशक की बात करें तो याद रखना ये आईपीएस उमेश मिश्रा को बनाया गया है और इन्होंने स्थान लिया है किसका? एमएल लाठर का इन्होंने स्थान लिया है। पूर्व जो डीजीपी रहे वो कौन? एमएल लाठर, और एमएल लाठर को हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है, राज्य सूचना आयुक्त इनको बना दिया गया है, ये भी याद रखना है। एजी मसीह की बात करें तो इनको हाल ही के अंतर्गत 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, और शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं, संबद्ध राज्य के राज्यपाल। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, मधुकर गुप्ता की अगर अपन बात करें तो साथियों ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है ये? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो अधिकारी कौन है? वो है प्रवीण गुप्ता। कौन है वो? प्रवीण गुप्ता। ठीक है, अगला देखिएगा, किस जिला प्रशासन के नवाचार यानी कि मिशन कोटड़ा के तहत राजीव विकास स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी महिलाओं द्वारा प्राकृतिक तरीके से गुलाल तैयार किया जा रहा है? तो ये उदयपुर के द्वारा किया जा रहा है, याद रखना है आपको। ठीक है, अलवर के अंतर्गत बात करें तो 3 अभियानों की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान और सेहत अभियान, इसके साथ ही तंबाकू मुक्त अभियान। ठीक है, ये याद रखना है। और यहीं पर पहला जो सशस्त्र संग्रहालय है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? अलवर जिले में की जाएगी। पाली की बात करते हैं तो यहाँ पर देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, काउ आईवीएफ सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? झोझा और पाली के अंतर्गत।
और यहाँ की याद रखना साथियों, सोजत की जो है मेहंदी प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, याद रखिएगा। और यहीं पर एक अभियान है, उसका नाम है खेलो अभियान, की शुरुआत कहाँ से की जा रही है, पाली जिले से की जा रही है। ठीक है, भिक्षावृत्ति जो अभियान है साथियों, भोर अभियान कहाँ से शुरू किया गया है, तो ये जयपुर जिले से शुरू किया जा रहा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बाबा आम्बेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जयपुर, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक एसएमएस स्टेडियम जयपुर में की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक में और खानुजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार मिले हैं, तो याद रखना पोटास के भंडार यहाँ पर मिले हैं। और हाल ही के अंतर्गत साथियों याद रखना लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं, लिथियम के भंडार याद रखना डेगाना नागौर में मिले हैं। डेगाना कहाँ पर है, नागौर में। लिथियम को अपन बोलते हैं व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड इसको बोला जाता है, बैटरी उद्योग के काम में आता है, लिथियम आयन बैटरी अपन जिसे कहते हैं। अब्रक की पैदावार कहाँ पर होती है सर्वाधिक, तो याद रखना ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। अब्रक की ईंटें भी कहाँ पर बनती है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मिशन भीम प्रोजेक्ट दौसा के अंतर्गत ये चलाया जा रहा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कोटा की बात करते हैं तो कोटा में आप सभी को पता है चंबल नदी पर सबसे बड़ा वो चंबल रिवर फ्रंट पर वो घंटी बनाई जा रही है, यह भी याद रखना है। और सबसे बड़ा जो है देखिएगा हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर स्थित है, ये कोटा में चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना भी रानपुर कोटा में की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है, देखिएगा तो वो रहा है उदयपुर जिला। ठीक है, प्रथम स्थान पर यह रहा है। नेक्स्ट है पशुपालकों को नवीन तकनीक प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र जो है वो खोले जाएंगे, तो याद रखना अलवर, नागौर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, पांचों ही जिलों के अंतर्गत ये खोले जाएंगे। अलवर में, नागौर में, भरतपुर में, अजमेर और सीकर में। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह उषा शर्मा जो कि प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। बीडी कल्ला कला एवं संस्कृति मंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान विधानसभा के ये भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको हाल ही के अंतर्गत साथियों याद रखना असम राज्य का क्या बना दिया गया है, राज्यपाल बना दिया गया है, याद रखिएगा। पंकज मित्तल कौन है, ये राजस्थान के 40वें क्रम के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको अब क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने एमओयू किया है, तो वनस्थली विद्यालय वनस्थली विद्यापीठ के साथ इन्होंने एमओयू किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राज्य सरकार की पालनहार योजना को कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो मिला है साथियों गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, अगला देखिएगा राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने प्रतिष्ठित यानी कि विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो याद रखना पवन अरोड़ा जी को सम्मानित किया है, ये भी आपको याद रखना है। उषा शर्मा देश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। राजेंद्र राठौड़ की बात करें तो ये वर्तमान में 15वीं विधानसभा के क्या है, नेता प्रतिपक्ष है। कृष्णा पुनिया की बात करें तो साथियों याद रखिएगा ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की क्या है, अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रकृति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, देखिएगा मित्रों याद रखना राजस्थान जो है ऊन उत्पादन के अंतर्गत ये प्रथम स्थान है और देश की 41% ऊन उत्पादित करता है, ये भी आपको याद रखना। तीसरा स्थान दूध के मामले में तीसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि राइट टू साइट अंधता नियंत्रण लागू करने वाला राज्य का प्रथम स्थान है राजस्थान। ठीक है, देश का प्रथम स्थान है राजस्थान। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है, तो याद रखना वो है एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। कौन सा है, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। नेक्स्ट है किस जिले की डॉक्टर सविता माहेश्वरी को होम्योपैथी तथा माइंड पावर थेरेपी से महिलाओं के उपचार हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए
नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखना जयपुर जिले के अंतर्गत किया है। ठीक है, इनका संबंध है जयपुर जिले से। अगला देखिएगा, किस जिले की सुप्रसिद्ध गायिका ममता वाजपेयी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ये जयपुर की निवासी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया जाएगा? तो सिंगापुर और इन दोनों के बीच में ये किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? तो रति सक्सेना, इनकी कविता थी साथियों हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जनार्दन राय नागर पुरस्कार इनको दिया गया है, राजस्थानी भाषा पुरस्कार। ठीक है, अजय अनुरागी की बात करें तो देवीलाल सामर पुरस्कार इनको दिया गया है, जबकि राजाराम भादु की बात करते हैं तो इनको देवराज उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो मशीन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बिछावाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत इसका स्थापना जो है उद्घाटन किया गया है। जोजावर पाली की बात करें तो यहाँ पर देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, जिसमें के अंदर का भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जाएगा। तो साथियों आज अपन ने चर्चा करी है कुल 30 प्रश्नों की, इनकी अपन व्याख्या सहित चर्चा करी है। कुल अपन 80 से 90 प्रश्नों पर अपन ने चर्चा करी है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके 2-3 घंटे बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी के जितने भी टेस्ट बचे हुए हैं उनका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, नहीं तो फिर आप राजस्थान करंट अफेयर्स जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे टेस्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।